तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और यहाँ पे बिहार पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ पे छूट गया है। फर्स्ट शिफ्ट आप ध्यान दीजिएगा। और जिनका भी नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हो ना, एकदम से बता रहे ये 100% मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के द्वारा मेरे पास क्वेश्चन मतलब कि भेजा गया व्हाट्सएप पे, जो कि भैया ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन लिख के भेजा गया। उसी में से सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक दो पेज में है और बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है। ये 100% श्योर हूँ मैं कि इसी टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। जब आप जाइएगा एग्जाम में तो यही टॉपिक आपको भी देखने को मिलेगा नेक्स्ट शिफ्ट में। और जिनका कि फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था वो भी लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे को भी विश्वास हो जाए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए पल पल के अपडेट और एनालिसिस के लिए फास्ट। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। और क्वेश्चन क्या पेपर लीक हुआ है कि नहीं, इसके बारे में बाद में बात कर लेते हैं। पहले अभी क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्योंकि बच्चे का जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो वो लोग थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक पेपर एकदम हलवा पेपर आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है। बता रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक से आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा एक उपधातु, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें बोला गया बच्चे के द्वारा जो कि 3-4 थी और उसमें एक आर्सेनिक था। तो आर्सेनिक एक उपधातु में काउंट होता है। तो धातु वगैरह देख लीजिएगा ये सब। अखिल भारतीय दलित की स्थापना कब हुई, इसका आंसर आप लोग खोज लीजिएगा। मैं जस्ट अभी करके आया हूँ तो नहीं पता मेरे को। तो अखिल भारतीय दलित स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया ये क्वेश्चन था। तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया था। तो ये क्वेश्चन सही है और ये आया था, बच्चों ने लगाया भी होगा। एक था क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस के नारा से संबंधित था। तो अधिकतर बच्चे जानते हैं दिल्ली चलो उनका नारा है एक ठो, और जय हिंद। तो वो बोला कि बच्चा दिल्ली चलो नहीं था, मैं पूछा दिल्ली चलो जाता, कन्फ्यूजन था, लेकिन बोला जय हो उसमें था। तो वही मार के वो लड़का आया था। उसके बाद था सर्वज्ञ। ये पूछा गया था जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं, तो सर्वज्ञ बोलते हैं उसको। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। नियति का समानार्थी शब्द पूछा था आपसे, क्या पूछा था, नियति के समानार्थी शब्द क्या होता है ये देख लीजिएगा। और वाक्य को सजाना, यहाँ पे एक बात लिखा गया, वाक्य को सजाना था। कौआ वाला जो है ना, वो बोला जो कौआ का कहानी था कुछ कंकड़ वाला ऐसे करके, तो उसको सजाना था। तो सिंपल क्वेश्चन था, आप भी सजा सकते हैं। कौन अलवर की महिला संत थी, ये क्वेश्चन था जी। कौन अलवर की महिला संत थी, ये क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। जो संत वगैरह अलवर के मतलब कि हिस्ट्री वगैरह से भी क्वेश्चन आ रहा है। अब बाद में बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। ऊतक से संबंधित प्रश्न था। जो ऊतक होते हैं ना कई प्रकार के, पेरेन्काइमा, एरेन्काइमा और इस तरह के 3-4-5 ऊतक होते हैं। और किसमें प्रकाश संश्लेषण ऐसे करके होता है, तो उसको याद करना है। ब्रिज से संबंधित प्रश्न था, सिंपल था, डाटा उसको याद नहीं था, नहीं बताया। ब्रिज से संबंधित कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो ऊपर की लंबाई दी हुई थी और गिरने में क्या कुछ समय लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण वगैरह के जो होता है ना, ग्रेविटी, जी का मान यहाँ पर लगा के आप पुट करके निकाल सकते हैं। आई थिंक त्रिभुज का गिनना था, यानी कि त्रिभुज दिया था आपको उसमें, और कई सारे त्रिभुज थे, उसमें त्रिभुज काउंट करना था आपका। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया था, संसद ब्रिटेन के बोलते हैं जो थी ना संसद, उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। तो कांग्रेस किसको बोलते हैं, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, कांग्रेस किसको बोलते हैं। आई थिंक अब मेरे को नहीं मालूम है। 4 सीएम भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो देखिए 4 सीएम है तो कितना होता है, 4/3 रूट 3/4 रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर 16 होगा। तो यहाँ पे 4 चौका 16, यानी कि 4√3 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। एक मोबाइल कैसे चार्ज होता है, इसमें ऑप्शन था कुछ स्टार्टअप डाउन करके ऐसे बोल रहा था, लेकिन एग्जैक्ट उसको नहीं पता था क्योंकि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था। प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन था, कथन वाला क्वेश्चन था। वो बोला ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्वेश्चन था, बट ये आपको कथन से संबंधित था। 3 रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, तो साउथ जो अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ से तीनों रेखा, विषुवत रेखा है, मकर रेखा है, ऐसे करके तीनों गुजरती है वहाँ से। ठीक है। और परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसी का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ग्रेफाइट भी हो सकता है आपको ऑप्शन में, या आपको D2 होता है भारी जो जल्द होता है वो भी हो सकता है। अब देखिए असंगत यहाँ पे छाटना था, आँख का कान था, और ऐसे बोल रहा था 2-3 था असंगत छाटने वाले आ रहे हैं नीचे से। एक उमंग से कोई भगवत में मतलब उमंग संगीत का कोई, या कोई हो सकता है बुक हो सकता है, उससे प्रश्न था। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक हुआ था 1776 ईसा पूर्व में, ये था। और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो उदयन थे। और यहाँ पे किस ओलंपिक में
मशाल रिले जलाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में जो हुआ था उसी से बारे में पूछा था, तो ये आयोग वगैरह पढ़ लीजिएगा। नदी जल परियोजना भी पढ़ के जाइएगा। बजट से प्रश्न था, दो प्रश्न था, उससे पूछा गया था कुछ करके। आवास पीएम किसान योजना की क्या था कुछ करके। एलआईसी से क्वेश्चन था, कोई स्कीम था जो एलआईसी के द्वारा चलाया गया था, उससे था खेलों में कौन पुरस्कार दिया जाता है, तो हो सकता है उत्कृष्टता के लिए या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लुसेंट वगैरह में दिया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य ये तो दिया था, प्रशिक्षु को दिया जाता है द्रोणाचार्य, ऐसे ही याद कर सकते हैं। कोयना परियोजना कहाँ है, महाराष्ट्र में आई थिंक है, तो परियोजना याद करना है आपको। अरावली की पहाड़ी से क्वेश्चन था, ये कौन कौन से ऐसे करके कुछ दिया हुआ था। अब बात कर लेते हैं जो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है और कितना कितना। देखिए इकोनॉमिक्स से टॉपिक पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं कहीं से शॉर्ट में, मतलब 2 घंटा 3 घंटा की वीडियो देखिएगा, क्योंकि 9 क्वेश्चन बच्चे के द्वारा बोला गया। जैसा कि मैंने एनालिसिस भी कराया था, तो बहुत सारे चैनल पे मेरे वीडियो भी पड़े हैं, जो उसमें भी देख सकते हैं आप। जो कि एनालिसिस कराया था वहाँ पे 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन मैथ भी आ रहा है आपको। उसके बाद रीजनिंग 2 से 3 आ रहा है, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं। और बता दूँ आपको, तो 2 से 3 क्वेश्चन इससे आ रहा है। फिजिक्स से 4-5 आ रहा है, 2 फिजिक्स से न्यूमेरिकल रह रहा है। 5 से 6 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स से और 2 न्यूमेरिकल भी आ रहा है। केमिस्ट्री से एका दुका क्वेश्चन है, हाँ केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, समांगीय मिश्रण से करके कुछ क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं जो कि हिस्ट्री से अच्छा क्वेश्चन और सूटेबल क्वेश्चन रह रहा है जो आपसे बन सकता है, ठीक है। हिस्ट्री से आपको हो गया। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आ रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से और इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन ऐसे आ रहा है। तो इस तरह कुछ आज का शिफ्ट गया। सेकंड शिफ्ट में एनालिसिस करने के बाद हम आपको मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको जो एनालिसिस मिले हो तो सीधा एग्जाम सेंटर से मैं आपको रिपोर्ट करके देता हूँ। तो आई होप कि आप कुछ समझ पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।